बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यूट्यूब चैनल आसाना इलाज में आपको खुशामदीद और मैं हूं ज़ियाउल्लाह। मुहतरम नाज़रीन, हमारा मैदा बड़ी तेज़ी के साथ पाकिस्तान में फैलते चले जा रहे हैं और यही अमराज बाद में जिगर और शुगर में तब्दील हो जाते हैं, क्योंकि जब तक हमारा मैदा दुरुस्त है तो तकरीबन 80% अमराज से हम बचे रहते हैं, क्योंकि मैदा ग़िज़ा को हज़म करता है और यही ग़िज़ा फिर बाद में खुर में तब्दील हो जाती है। तो इस तरह हमारी ज़िंदगी का पहिया रवां दवां रहता है। अगर ग़िज़ा हज़म ना हो तो फिर रद्दी खून या दूसरे इम्यूनो एसिड्स वगैरह पैदा होंगे और फिर हमारा सेहत जो है ख़राब हो जाएगी। लिहाजा हमें अपने मैदे की तरफ ख़ास तवज्जो देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसकी वजूहात क्या है, क्यों कब्ज़ होती है। हम ज़्यादातर सफ़ेद मैदे की रोटी खाने पसंद करते हैं, नान वगैरह और पानी का कम इस्तेमाल करना, ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करना जिसमें फोक वगैरह कम हो, आटे को छान लेना या इसी तरह फलों का जूस वगैरह निकाल कर पीना। हालांकि चाहिए तो ये कि कच्ची सब्ज़ी का इस्तेमाल किया जाए और फलों को उसी हालत में खाया जाए जिस हालत में मौजूद होते हैं, ना कि उनका जूस निकाल कर पिया जाए, क्योंकि जूस निकालने से जो असल फ़वायद हमें उस फल के हासिल होने होते हैं वो नहीं होते। क्योंकि मैदे की सफाई के लिए ज़रूरी है कि वो फोक वगैरह जो है उसका वो हमारे मैदे के अंदर जाए और जो गंदगी गलाजत वगैरह है वो अपने साथ लेकर बाहर चलाए। लेकिन जब हम सफ़ेद मैदे की रोटी खाते हैं या इस तरह पानी का कम इस्तेमाल करते हैं या खाना खाकर बैठ रहते हैं तो कब्ज़ का मर्ज़ लाहक हो जाता है, जो बाद में बवासीर की शक्ल में भी तब्दील हो सकता है। इसलिए जब फल खाएं तो उसके असल हिस्से को ज़ाया ना करें, सब्ज़ी को खाएं, ज़रूर खाएं, सलाद वगैरह इस्तेमाल ज़रूर करें। इस तरह रोटी मोटे आटे की खाएं, जौ वगैरह उसमें डाल लें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा भोग जो है हमारे जिस्म में चला जाए। वो कब्ज़ दूर करने का बहुत बड़ा ज़रिया है। तो आज का नुस्खा शमा शबस्तान रज़ा का हिस्सा सोमे से लिया गया है, बहुत अच्छा है, कई दफ़ा बनाया है। इसकी बारे में कहा जाता है कि ये सैयदना फरीदुद्दीन अल्लाह आप पे अपनी रहमतों का नज़ूर फरमाए, उन्होंने बताया था। पर चीज़ बहुत अच्छी है, ज़रूर बनाए। आज देखते हैं इसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल। ये आपके सामने चीज़ें पड़ी हुई हैं, ये 5 चीज़ें हैं। ये काली मिर्च है, सना मक्की है, काला नमक है। आप इसके काला नमक के बजाय सफ़ेद नमक भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो घरों में इस्तेमाल होता है। इलायची, कलां और सुंड। सना मक्की से ये तिनके वगैरह आपने निकाल देने हैं, क्योंकि अगर ये इसी तरह रहे तो पेचिश या मरोड़ का सबब बनते हैं, इसलिए आपने सिर्फ पत्तियां लेनी है इसकी, बाकी बीज फलियां वगैरह या तिनके मुकम्मल निकाल देने हैं। उसके बाद इसका वज़न 20 ग्राम आपने ले लेना है। सुंड जो है ये भी आपने 20 ग्राम ले लेनी है। काली मिर्च 25 ग्राम लेनी है आपने। इलायची, कलां 6 ग्राम लेनी है आपने। और नमक स्याह या नमक सफ़ेद ये आपने 30 ग्राम लेना है। अच्छी तरह इनको कूट लें और पीस लें और एक डब्बे में बंद कर लें, क्योंकि नमक की वजह से में नमी आ जाएगी। किसी हवा बंद डब्बे में इनको बंद करना है आपने, ताकि इसमें नमी वगैरह ना आए। तो जब आपने इस्तेमाल करना है रात को सोते वक्त 3 ग्राम के राउंड अबाउट आपने ले लेना है और पानी से इसको आपने खा लेना है। इंशाअल्लाह चंद ही दिनों में आपका मैदा बिल्कुल साफ़ हो जाएगा, आईने की तरह क्लियर हो जाएगा। ज़रूर बनाएं, इंशाअल्लाह बहुत मुफीद चीज़ है, इसका कोई नुकसान नहीं है। ये बुजुर्गान दीन में से एक बहुत बड़े बुज़ुर्ग की तरफ इसको मंसूब किया जाता है कि उनका नुस्खा है, तो बहुत अच्छा है। इंशाअल्लाह आप इससे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं बहुत ज़्यादा। बच्चों को थोड़ी मकदार कम दें, बड़ों के लिए 3 ग्राम तक आप दे सकते हैं, 3 माशे। तो आप ज़रूर बनाएं, अपनी नेक दुआओं में याद रखें। तो हमारा चैनल भी सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी मदऊ करें
और उसे शेयर भी कर दिया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।